क्या आपने महसूस किया है कि समय अचानक ठहर क्यों जाता है? बातें अधूरी रह जाती हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं और सपनों का रास्ता धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक चाल होती है। नवंबर और दिसंबर 2025 में हर ग्रह अपनी कहानी लेकर आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। हर ग्रह एक पात्र है और हर राशि उसका एक रंगमंच होती है। आइए देखते हैं कैसे यह ग्रह आपके जीवन की धड़कनों को बदलने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपका एक लाइव एनालिसिस करना चाहता हूं। क्या आपने महसूस किया है कि बुध की उल्टी चाल की ऊर्जा क्या होती है? यदि किया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि नहीं किया है तब भी लिखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं उसका एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले बात बुध की, जो हमेशा चंचल है और इस बार भी और नटखट हो गया है। 10 नवंबर को वह वृश्चिक में उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा। 23 नवंबर सन 2025 को और पीछे लौटते हुए तुला के अंदर आ जाएगा और फिर 29 नवंबर को सीधा यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर को फिर से वृश्चिक राशि में लौटेगा और 29 दिसंबर सन 2025 को धनु की ओर बढ़ जाएगा। यह महीना मानो कोई बच्चा बार बार अपना रास्ता बदल रहा हो, अपने रिश्तों और निर्णयों में देरी कर रहा हो, गलत फहमी उत्पन्न कर रहा हो और अधूरी बातचीत को अंजाम दे रहा हो। लेकिन याद रखिए, बुध का यह खेल आपको सीखने के लिए है कि धैर्य ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अच्छा, शुक्र का सफर भी कम रोमांचक नहीं होगा। 2 नवंबर को वह तुला में आ जाएंगे, जहां संतुलन और सौंदर्य की वो तलाश करना आरंभ कर देंगे। 26 नवंबर को वृश्चिक के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जहां प्रेम गहराई और रहस्य में बदल जाएगा। और 20 दिसंबर को धनु में पहुंच जाएंगे, वहां पर नई उत्साह आएगा, नई यात्राओं और नए रिश्तों का द्वार खुल जाएगा। शुक्र हमें बताते हैं संबंध कभी कभी सतही होते हैं, वे हर समय बदलते हैं और हमें भी उनके लिए बदलना पड़ता है। सूर्य आत्मा का प्रतीक 16 नवंबर को वह वृश्चिक में उतर जाएंगे और जीवन में गहराई की ओर हमें धकेलना आरंभ कर देंगे। 16 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आशावाद, धर्म और नए लक्ष्य जागने लग जाएंगे कुंडली के अंदर। सूर्य की यह चाल हमें याद दिलाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा अपना मार्ग बना ही लेता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी राशि के अंदर ये सारे ट्रांजिट किस प्रकार से एक्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ देर के बाद बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल ऊर्जा का, युद्ध का और साहस का प्रतीक होता है। 7 दिसंबर को वह धनु में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय है जब आपका साहस नए क्षितिज खोजना आरंभ कर देगा, लेकिन जल्दबाजी से उठाए गए कदम चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं, वो आपके लिए चुनौती का कारण बन सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। गुरु ज्ञान और विस्तार का कारक है। 11 नवंबर को कर्क में रहते हुए वह उल्टी चाल चलना आरंभ कर देगा और 5 दिसंबर को वह पीछे लौटकर मिथुन के अंदर आ जाएगा। यह ऐसा है जैसे गुरु कह रहे हो, रुको, पुराना सबक अभी अधूरा है, पहले उसको दोहरा लो। ज्ञान का असली फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसको गहराई से समझते हैं। तो ये ट्रांजिट थोड़ा सा ये बात समझने का है कि गुरु हमको कह रहा है, पुराने सबक दोबारा सीख लो। आपकी राशि में क्या होने वाला है उससे पहले बताता हूं कि शनि क्या कह रहे हैं। शनिदेव जुलाई से पीछे देख रहे थे, 28 नवंबर को सीधे हो जाएंगे, यानी कि सीधा देखना आरंभ कर देंगे। यह पल हमें बताता है कि कर्म का पहिया फिर से घूमने वाला है। जो बोया है अब उसे काटने का समय आ गया है।
और इन सब के बीच राहु और केतु, वो छाया ग्रह जो अदृश्य होकर भी हमारे भाग्य की डोर को खींच लेते हैं। राहु कुंभ में है और केतु सिंह में स्थिर हैं। यह हमें याद दिलाते हैं जीवन की असली परीक्षा वही होती है जो आंखों से दिखलाई देती ही नहीं है। तो भाई अब शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि के अंदर इतने सारे गोचर क्या करने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि के साथ। तो भाई मेष राशि वालों, योद्धा के लिए नई युद्ध भूमि खुल रही है। मंगल 7 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएगा और यह कह रहा है कि मेहनत और साहस के बिना कोई लक्ष्य नहीं मिलता। बुध की उल्टी चाल 10 नवंबर से 29 नवंबर तक आपको पुराने फैसलों की समीक्षा करने के लिए कह रही है, कर लीजिएगा। कुछ उपाय बताना चाहता हूं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर संकट निवारण की प्रार्थना किया करिए। पूरे 2 महीने कीजिएगा ये, हर मंगलवार को, कोई मंगलवार छूट ना जाए। अब बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस राशि की। दिल और धन का संतुलन परीक्षा में है आपका। शुक्र 2 नवंबर को तुला में रहेंगे और 26 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। रोमांच और भावनात्मक गहराई ये लाने वाला एक समय है। आपको भी कोई उपाय करने पड़ेंगे। गुरुवार के दिन आपको हल्का उपवास रखना है या फिर हल्का खाना है आपको। अब बात करता हूं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। ज्ञान और संवाद का समय है। बृहस्पति 5 दिसंबर को मिथुन में पीछे लौट जाएंगे। यह पुरानी कहानियां और अधूरे सबक याद दिलाने का समय रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी समय नॉर्मल रहेगा। और आपके लिए रेमेडी क्या है? बुद्ध मंत्र ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको रोज जाप करना चाहिए। 108 बार कर लीजिएगा ये 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। भावनाओं और संवेदनाओं का समय है ये। गुरु 11 नवंबर से कर्क में उल्टी चाल में है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी और दूसरों की मदद करने की शक्ति जाग जाएगी। आपको एक रेमेडी करनी है। इन 2 महीनों के अंदर किसी तीर्थ हो आइएगा, वैष्णो देवी, बालाजी, जहां जाना चाहें पर हो आइएगा। एक तीर्थ इन 2 महीनों में आपका बनता है और यही आपका उपाय है। अब बात करता हूं सिंह यानी कि लियो साइन की। आत्मविश्वास और नेतृत्व का समय है ये। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी शक्ति और दृष्टि को जागृत करने का यह गोचर है और आपके लिए तो सूर्य मंत्र है उपाय। आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। रोज 108 बार करेंगे तो आपको अदम्य साहस मिल जाएगा और आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब बात करता हूं वर्गो यानी कन्या राशि की। धैर्य और योजना का यह समय है। बुध 10 नवंबर को वृश्चिक में उल्टी चाल में प्रवेश करते हैं और फिर 23 नवंबर को तुला में रुक जाते हैं। 23 नवंबर को सीधे भी हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटी चीजों में उलझने और पुरानी गलतियों को सुधारने का यह एक बहुत बड़ा समय हो जाएगा। आपके लिए एक रेमेडी है। अपनी जेब में एक सफेद रुमाल इन 2 महीने में हमेशा रखिएगा, ठीक है। अब बात करता हूं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। संतुलन और संबंधों का यह समय है। शुक्र 2 नवंबर को तुला में और 26 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। आपके संबंधों में रोमांच और संतुलन आ ही जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, कम से कम देखिएगा, बहुत अच्छा होगा। शुक्र मजबूत हो जाएगा इससे आपका। अब बात करता हूं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। भावनात्मक गहराई और प्रेम का समय वृश्चिक में शुक्र 26 नवंबर से है। आपके संबंधों और भावनाओं को जागृत कर देगा ये भाई। आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। बाकी कांस्टेंट रहने वाला है। हनुमान चालीसा का यदि रोज पाठ करेंगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। आपका जो राशिश है यानी कि आपका मंगल, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु, यात्रा और नए अवसर का समय है। मंगल 7 दिसंबर से धनु में है और सूर्य 16 दिसंबर से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। नए अवसर और पुरानी जिम्मेदारियों का संतुलन आपको बनाना जरूरी है, वो बिगड़ सकता है।
मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना आपके लिए श्रेष्ठकारी है। भूलिएगा मत, 2 महीने नवंबर और दिसंबर कर लीजिएगा भाई। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। अनुशासन और मेहनत का समय है। मंगल 7 दिसंबर मकर में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी मेहनत और लगन का फल देने वाले होंगे, यानी कि जो मेहनत आपने पहले भी की होगी उसका फल मिल जाएगा। आपको भी कुछ उपाय करने चाहिए। गुरुवार को आपको उपवास रखना चाहिए और शाम को विष्णु जी की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अब बात करता हूं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। नई सोच और प्रयोग का समय है ये 2 महीने का। राहु कुंभ में स्थिर हैं। बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। आपको भी एक तीर्थ जाना चाहिए। हनुमान जी के तीर्थ होइएगा, किसी में भी आपके लिए विशेष तौर से लाभकारी होगा। अब बात करता हूं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और गहराई का समय है। केतु सिंह में स्थिर है। यह आपको पिछले अनुभव याद दिलाएगा और हां, मार्गदर्शन करना आरंभ कर देगा। आपको क्या रेमेडी करनी है, ध्यान दीजिएगा। आप यदि गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, छोड़ दीजिएगा। आप बहुत चाय पीते हो, बहुत हल्की कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थे नवंबर और दिसंबर सन 2025 के ग्रहों की चाल और उनका असर आपके अपने जीवन पे। हर ग्रह ने अपनी कहानी कही, हर राशि ने अपना अनुभव आपको बताया। और याद रखिए, यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह आपके कर्मों और प्रयासों की दिशा दिखाने वाली ब्रह्मांड की सटीक सलाह है। हर उपाय, हर मंत्र और हर उपवास सिर्फ एक याद दिलाने का तरीका है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, उसको सुचारू रूप से चला लें। और अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं, कमेंट में लिख दीजिएगा। क्या आपने बुध की उल्टी चाल या शुक्र मंगल की ऊर्जा महसूस की है स्पेसिफिकली? यस या नो में लिख दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने नहीं की है तो आपने कुछ चीज छोड़ दी है और वो कैसे महसूस की जाती है, ये एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। ये ऊर्जा आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है और कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णय और कर्म हमारे हाथ में होते हैं। धैर्य, प्रार्थना और सतत प्रयास से आप इस समय को सबसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स को भूलिएगा मत, अपनी कहानी मुझे बताइएगा और मुझसे जुड़ने का यह एक बहुत सशक्त माध्यम है। ब्रह्मांड की चाल को समझने में आप मेरे साथ तो है ना? अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।